अब ये जो कथा है ना, 88,000 ऋषिगण जब इस कथा को सुनने के लिए बैठते हैं, तो जब यहाँ पे इस कथा को सुनने के लिए बैठते हैं तो सब भगवान के इस कथा को सुन के जो कितनी सुंदर माता जी ने इन शशिकला और सुदर्शन को दर्शन प्रदान करा। अब इनके जो ससुर जी जो थे, क्या नाम था उनका, सुबाहु, तो उन्होंने जब देखा कि साहब मारा जमाता अत्रो हुए के अणिति प्रसन्न महीने माता जी स्वयं में दर्शन प्रदान कर दी, तो कि मुँह भी माता जी की कई करूँ, पूजा करूँगा। तो वही कई करियो, काशी में एक माता जी की स्थापना कर दी साहब। अब ये माता जी की जो स्थापना हुई है, इस कार्य को सुनकर जो 88,000 ऋषिगण हैं वह पूछते हैं कि माता जी की जो पूजा है यह कब और किस प्रकार से करना चाहिए, आप हमें यह भी बताइए। तब यही बात सुनकर जो वेद व्यास जी महाराज हैं, यह किसको सुना रहे हैं, जन्मेजय को इस कथा को सुना रहे हैं। और जन्मेजय जब इस कथा को सुनता है तो कहता है कि माता जी के इन व्रतों को और भी किस किसने करा, ये भी तो हमको बताओ साहब। तो वो बताते हैं कि इस व्रत को किसने, स्वयं राम जी महाराज ने भी इसी व्रत को करा था। वह कैसे, इस नवरात्रि का जो ये पर्व है ना, ये सबसे पहले जब ये प्रारंभ हुआ ना, तो इस व्रत के ही प्रभाव से क्या हुआ, भगवान राम जी ने किस पे विजय प्राप्त करी, रावण पे विजय प्राप्त करी। क्या बताते हैं, विधि में ब्रूहि विप्रेण व्रतस्य समासतः कामेभ्यो देव श्रद्धाव दैत्यम पूजनम यथा। के देवर्षि महाराज से, कौन, नारद जी महाराज का एक बार क्या होता है, जब राम जी महाराज कहाँ पे थे, सब राम जी की कथा जान रहे हैं जो आप लोग, दशरथ जी के यहाँ पे राम जी महाराज का क्या हुआ, जन्म हुआ। जब राम जी महाराज का जन्म हुआ और विश्वामित्र जी ले गए, फिर उनका विवाह इत्यादि कर्म हुआ, विवाह इत्यादि कर्म करके घर पर आए, और जब राज्य तिलक होने वाला था तब क्या हो गया, वनवास हो गया। वनवास हुआ, वनों में रह रहे थे, माता सीता का रावण क्या कर गया, हरण कर गया। हनुमान जी महाराज से भेंट हुई, हनुमान जी महाराज से जो भेंट हुई तो उन्होंने सारा पता बताया कि माता जी कहाँ पर हैं, लंकापुरी में है। लंका में गए, लंका का दहन करा, है ना। आदो राम तपोवनादि गवनम हत्वा मृदं कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम में तद्विरामायणम। तो राम जी महाराज जब उस समुद्र के तट पर जब पहुंचते हैं तो वहां पे जाकर क्या करते हैं, आज उदास होके बैठ जाते हैं कि भैया ये इतना बड़ा समुद्र, इसको पार कैसे करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने उन सहस्त्र कमल के फूल से माता जी का क्या करते हैं, अर्चन करते हैं। और वो किसके प्रताप से करते हैं, नारद जी महाराज के कहने पर इस व्रत की विधि को करते हैं। तो इस व्रत की विधि में क्या करते हैं, नारद जी महाराज से पूछते हैं, तो नारद जी महाराज कहते हैं कि काम कीजिए कि सारे पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन, यह बारंबार इसके बारे में लिखा हुआ है, उस व्रत को आप कीजिए। वो कौन सा व्रत है, नवरात्रि का व्रत है। इसके बारे में सत्यानि पुराणानि विस्तराणि बहुनानि च श्रीमद् भागवतस्यास्य तुल्यानि मेव मेमितः, कि यदि बहुत से विस्तृत पुराण हैं किंतु इस देवी भागवत पुराण के जैसा और कोई पुराण नहीं है जिसे धारण करा जा सके। इसके अंदर क्या है, सम्यक श्रीमद् देवी भागवत की इस कथा में माता जी के बारंबार कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। अब इसमें क्या करते हैं, नवरात्रि के विधान को बताते हैं। नवरात्रि का कैसे, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उस दिन स्नान इत्यादि कर्म कर कर शुद्ध वस्त्रों को धारण कर कर, यज्ञोपवीत जो धारण करते हो यज्ञोपवीत को बदल कर, और क्या करना चाहिए, घट की स्थापना करना चाहिए। घट की स्थापना करने के पश्चात माता जी का सुंदर सा आवरण बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। और वहाँ पर गंध अक्षत पुष्प गंधाक्ष से पंचोपचार पूजा करें, षोडशोपचार पूजा करें। ने षोडशोपचार ने और हमारी इच्छा है राजसी पूजा करनी। अब राजसी पूजा क्या है, हीरा ज्वारात पन्ना इत्यादि चढ़ाएं। अबे यो तो अपना करने है को नहीं, तो अपने कहीं कर सका, सामान्य रूप से जो हमारे पास सामग्री है ना, पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प कंकु चावल इत्यादि धूप दीप नैवेद्य ये चढ़ाना चाहिए। जब यह सब चढ़ाकर क्या करें, इस दिन व्रत को धारण करें, है ना। जो व्रत करके जो नवरात्रि के हम लोग व्रत करते हैं, इसमें सुंदर सा भगवान का पूजन करके माता जी का पूजन कर कर नित्य प्रति माता जी के नामों का क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और माता जी के नाम का जो स्मरण करता है वह इस परम धाम को प्राप्त होता है।
तो जब नारद जी महाराज ने सारी विधि भगवान राम जी को सब बताई, जिस प्रकार से हम लोग सभी व्रत इत्यादि कर्म करते हैं, ये सब हमने जाना। और यही व्रत जब राम जी महाराज ने करा और एक दिन वो क्या कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, तो एक कमल का फूल क्या हो गया, कम पड़ गया। तो आज एक कमल का फूल जब कम पड़ गया, तो अब कमल का माता जी को कितने हजार नामों से वे फूल चढ़ा रहे थे। इसको क्या कहा जाता है, अर्चन। माता जी को सबसे ज्यादा प्रिय चीज है तो वो क्या है, अर्चन है। कितने, जैसे कि आप कोई वस्तु लेके आए, आपके पास 50-100 की संख्या में है, 100 फूल है, 100 गेहूं का दाना भी आ वहां के एक एक नाम लेने के, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसे कह कर जो बारंबार माता जी को ऐसे चढ़ाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, अर्चन करते हैं। अब जो ज्ञानी लोग इसके बारे में जानते हैं, वो लोग सब विधि विधान भी करे। अभी अपराध नहीं आवे अत्रो तो कहीं करा, अपनी श्रद्धा भाव से भगवान काय का भूखा है, भाव का भूखा है, भाव से प्रेम पूर्वक जो भगवान को चढ़ा देते हैं, भगवान से स्वीकार कर लेता है। तो भगवान को भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक चढ़ावे। और जब इस प्रकार जब राम जी को नहीं मिला, तो भगवान राम जी का जो नाम है, क्या है, एक नाम राजीव नयन है ना, कमल नयन। तो उनके जो नेत्र थे वो भी कैसे थे, कमल के समान थे। तो उन्होंने क्या करा, अपने उस बाण से अपनी आंखों को निकालने लगे, तो माता जी प्रकट हो गई। और आपने वो चित्र देखा होगा कि भगवान राम जी धनुष से अपने बाण से अपने आंखों को निकाल रहे हैं ना, माता जी वहां ने रोकी दिया है नहीं। तो वह उस चित्रण वहां पर हुआ और माता जी ने प्रकट होकर वहां पर रोका, बोले जगदम्बिके मात की जाए। तो माता जी जब वहां पे पधारी, तो आज उनके दर्शन पाकर सभी बारंबार प्रसन्न हुए। और आइए हम भी माता जी का कोई सा एक सुंदर सा भजन लेकर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। राम जी को, राम जी का गा दीजिए। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे। और मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। और मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। तन तुम्हें का और मन भी गाएगा,
जब राम जी महाराज ने ये सुंदर से ये सारी विधियों को जब जाना ना, तो इस सुंदर सी विधियों को जान के बारंबार क्या करा, नारद जी महाराज को बारंबार प्रणाम करा कि नारद जी महाराज आपने ये सुंदर सी जो ये कथा बताई ना, इसको सुनकर मैं बारंबार प्रसन्न हो गया। मुझे माता जी की जो विधि पता पड़ी ना, मैं इसे अवश्य सुनूंगा और इस कथा के बराबर, इस पुण्य के बराबर और कोई भी पुण्यवान नहीं है और कोई पुराण नहीं है जिसे धारण किया जाए। ये स्वयं कौन कहते हैं? भगवान राम जी महाराज कहते हैं। जब जन्मेजय इस कथा को सुनता है तो जन्मेजय कहता है कि भगवान आपने मुझे बड़ी सुंदर इस कथा को सुनाई, अब मैं आपसे उन कथाओं के बारे में सुनना चाहता हूँ जिसके अंदर माता जी के उस भयंकर पराक्रम की इन कथाओं को सुना है। मैंने सुना है कि यही जो माता जी जो प्रकट हुई थी ना, अष्टादश भुजाधारिणी, इन्होंने ही किसका? महिषासुर का वध करा था। कि वह किस प्रकार से है, आप हमें बताइए। तो जब इस प्रकार का जब प्रश्न होता है तब वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय को बताने लगते हैं। और यही कथा कौन? अगस्त जी महाराज को कौन? कार्तिक जी सुना रहे हैं। यही कथा जमदग्नि और लोमश जी के बीच में संवाद चल रहा है। और यही संवाद कौन? सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषिगणों को सुना रहे हैं। जन्मेजय जब इस प्रकार जब प्रश्न करता है ना, तो वेद व्यास जी महाराज उन्हें बताते हैं कि एक रंभ का जो पुत्र था ना, या कुबेर वह यक्षिणी से उत्पन्न हुआ, और यह रंभ व करम्ब के नाम से जो थे ना, कश्यप जी महाराज के जो पुत्र थे। अब ये जो रंभ और करम्ब जो थे, ये ना किनकी तपस्या कर रहे थे? अग्नि नारायण भगवान की तपस्या कर रहे थे। और यह करम्ब जो था, ये क्या करता था? ये जल में जाकर वहां पर जल के अंदर 5 नदियों के संगम के स्थान पर कहाँ तक? अपने गले गले तक जहाँ पे पानी हो वहां पे जाके तपस्या कर रहा था, भगवान के उन नामों का जप कर रहा था। जब ऐसा इसने इंद्र ने देखा कि साहब अगर ये अतिरिक्त तपस्या कर लेगा तो ये कहीं करेगा, हमारा इंद्रासन ने छीनी लेगा। अब कोई राजा मणियो तो को है, कोई छोटो मोटो पदाधिकारी है, तो कहीं चाहे कहीं के मारे जगह पे कोई दूसरो बनी जा, सब कहीं चाहे कि साहब मूज मणियो तो को। तो आज ऐसा ही कौन सोचता है? इंद्र भी सोचता है कि मेरा इंद्रासन और कोई भी ले ले। इसलिए वो क्या करता है? उस करम्ब के पाँव खींच लेता है। कौन बन के? एक मगरमच्छ बन के, गिरहा बनकर उसके पाँव को खींच लेता है, उसे मृत्यु प्रदान कर देता है। जब ऐसे उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो ये रंभ जो होता है, ये क्या होता है? बड़ा ही दुखी हो जाता है कि मेरे भाई को इस दुष्ट इंद्र ने क्या करा? मृत्यु प्रदान कर दी। इसे तो छल से मार दिया, अगर लड़ता तो भला और कुछ बात होती। अब मेरा क्या होना चाहिए? पराक्रमी पुत्र होना चाहिए, पर मेरे तो कोई विवाह इत्यादि कर्म तो हुआ नहीं जिससे कि क्या हो सके कि मेरा कोई पुत्र हो सके। तो अब क्या करे? तो इस रंभ ने अपने अग्निदेव जिनकी यह तपस्या कर रहा था, उन्हीं के अंदर अपने शीश को काट कर डालने लगा कि मैं तो अब तो अपने बलिदान दे दूं। अब दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? बलिदान देना, कि अपने आप को स्वयं को निछावर कर देना कि भगवान आपके शरणागति हैं। अब कोई व्यक्ति है आपका नाम पे अगर मरी रोवे, तो अब आप कहीं करोगा? जब कोई आपका हमें मरी रोवे तो उन्हें रोकोगा कि उन्हें मरवा दूंगा? है रोकोगा के भैया? है कटे उगलिया में? ओ जय हो भगवान, जय हो। ऐसी नवरात्रि में अबे देखो आज का जमाना में कसा आई भैया, अबे आने देख कहीं वही जाएगा, कहीं भी है सुखी वही जाएगा थे, हैं? जो पहला तो कहीं करेगा अबे वो वही ने पीवा वाते पानी नहीं मिलेगा, खावा वाते अन्न नहीं मिलेगा, आई वही रबड़ तो खरेगा, भूत प्रेत बनेगा, हैं? फिर बनी की जितनी आयु वंचित थकी, जैसे आज अपने इस शरीर के अंदर अपनी आयु है के साथ 50 साल और जिंदो रहना है, तभी यहाँ 50 साल कहीं वही जा, 500 साल वही जा, 5000 साल वही जा, तभी 5000 साल तक यो दुख देख लो। एक जरा से दुख की वजह से, जरा सी किसी बात की वजह से हम लोग अगर ऐसा कर लेते हैं, तो अब आप विचार को 18 साल तक नहीं, अपना साल तो और छोटा वही जा, वना का साल भी बड़ा वही जा, यो एक एक मिनट एक एक पल बितानो वना साल का बराबर लागे। अब ऐसी मुक्ति पावा आते फिर कतरो फिर जतन करना पड़े। तो यानी शरीर में जब तक ये आत्मा है, जब तक हमको क्या कर लेना चाहिए? भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तो ये रंभ भी जो था, अब ये जब अग्नि नारायण भगवान के सामने ऐसे अपना गर्दन काट के अग्नि में चढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहा था कि मैं अग्नि में चढ़ा दूं, ऐसा विचार कर रहा था। तो आज
अग्नि नारायण भगवान ने क्या करा, उसे रोक दिया कि भैया तू ऐसा मत कर, मेरे नाम पे क्यों मरता है, तेरे को क्या चाहिए तू मेरे को बता दे। तो वो उसकी सारी व्यथा बताता है कि भैया मेरा जो है ना भाई जो था करम्ब, वो तपस्या कर रहा था नदी के अंदर ने। ये जो इंद्र है ना, इसने अपने उस इंद्रासन की प्राप्ति के निमित्त में क्या करा, उसे मृत्यु प्रदान कर दी। उसको बड़ा डर था कि भैया मेरे इसको मृत्यु प्रदान कर देंगे, ऐसा विचार कर कर आज इसने उसको मार दिया। और अब मेरा भाई मर गया तो मैं भी जीवित रह के क्या करूंगा, ऐसा ही विचार करके आज वो जब ऐसा उसने सुना अग्निनारायण भगवान ने, तो अग्निनारायण भगवान ने कहा कि चलो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जो पुत्र होगा ना, वो क्या होगा, किसी भी प्रकार के देवताओं से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी प्रकार से शस्त्रों को मृत्यु प्राप्त नहीं होगा। ये सारे वरदान उसने मांगे रंभ ने, और अग्निनारायण भगवान ने उन्हें प्रदान करे कि भैया किसी पुरुष से ना मरे, किसी देवता से ना मरे। जब ये सारे वरदान उसने ले लिए, तब उन्होंने कहा कि जो भी तुझे है ना, सबसे पहले तू जिससे मोहित हो जाएगा ना, उसी स्त्री से क्या होगा, तेरे संतान की ये प्राप्ति होगी। अब ऐसा ही वह वहां से वरदान लेकर आगे की ओर चला। और आप देखिए भाग्य जो होनी होती है ना, वो कितनी प्रबल होती है। आज वो जो रंभ वहां से आशीर्वाद लेकर अग्निनारायण भगवान का वहां से चला, तो एक महिषी, कौन, भैंसी वहां से जा रही थी, एक भैंस वहां से जा रही थी, और आज वह उसके ऊपर क्या हो गया, मोहित हो गया। अब जब मोहित हो गया तो वह आज उसी के समान रूप धारण कर उसके साथ में रमण करने लग गया। और जब वह उसके साथ में रमण करने लग गया, तो आज यह जो भैंसी थी ना, ये कौन थी, ये कुबेर जी महाराज के यहाँ पे जो यक्षगण है, कुबेर कौन है, यक्ष महाराज है। तब ये यक्षों को क्या ताकत थी कि सभी प्रकार के रूपों को बदल सकते थे। और ये जो यक्षिणी जो थी ना, ये उनकी सेविका थी, उनके यहाँ पे साफ सफाई इत्यादि का कर्म किया करते थे कुबेर महाराज के यहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो कुबेर जी का जो सिंहासन है, जहाँ पे वो शयन करते हैं, उस शयन कक्ष का जो उनका बिस्तर है ना, उस पर जाकर वो सो गई सफाई करने के बाद। कि यार देखा तो सही कि कुबेर महाराज का जो सिंहासन कसो के कसोक मुलायम, आपने देखा तो सही, बाद यदि हुई तो उन्हें नींद लगेगी। अब इतनी देर तक वो सोती रही कि कुबेर महाराज अपना राजपाट का काम निपटा के फिर वहीं पे आ गए। तो उन्होंने देखा कि मेरे बिस्तर के ऊपर कौन, ये दासी सोई हुई है, ये यक्षिणी सोई हुई है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि क्या भैंसी की तरह, इस महिषी के समान तुम सोई हुई हो, जाओ महिषी बन जाओ। तो वो क्या बन गई, भैंस का रूप धारण कर लिया, महिषी बन गई साहब। अब वही महिषी जब इस वन में विचरण कर रही थी, तो इस रंभ से क्या हो गई, मोहित हो गई। और जब इसका उसके साथ में संसर्ग हुआ, तो वहीं पर एक यक्षों के जो समूह था ना, उसमें से एक ने देखा कि भैया हमारी जो ये यक्षिणी है ना, उसे एक राक्षस से प्रेम हो गया है। और उन्हीं में से एक जाकर एक महिष का रूप धारण कर एक भैंसे का रूप धारण कर आज उनके साथ में जाने लगा। तो आज ये रंभ उससे युद्ध करने लगा, और रंभ और उस महिष के बीच में, उस पाड़े के बीच में क्या हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। उस महिष के बीच में जब युद्ध हुआ, तो अब वह तो क्या करने लगा, अपने सिंगों से ने खुरों से बारंबार मारने लगा। अब ये रंभ भी बड़ा बलवान था, दोनों के बीच में बड़ा युद्ध चला। अब एक बार वो बड़ी पीछे जाकर और उसके खुरों का क्या करा, उसने प्रहार करा, तो वो धड़ाम से जाके जमीन पर गिर पड़ा। अब रंभ जब अपने आप को संभालता, इतने ही वो अपने सिंगों से दौड़ता हुआ आता है और उसके छाती में उन सिंग को घुसेड़ देता है। और जैसे ही वह सिंग उसके लगते हैं, तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब अपने पति को मारा हुआ देखकर वो जो यक्षिणी होती है, वो क्या हो जाती है कि वो सोचती है कि अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, मेरा ये पति के समान था, अब मैं तो क्या करती हूँ, मृत्यु प्राप्त करूंगी, मैं तो चिता बनाकर अब सती बनूंगी। और उसके शरीर को लेकर क्या हो जाती है, सती होने का प्रयत्न करती है। तो आज ये जितने भी यक्ष लोग होते हैं ना, ये सब वहां पर उसका यह सब कर्म करने के लिए उसे बारंबार वहां पे उपस्थित रहते हैं। तो देखते हैं कि उस जो अग्नि की जो ज्वाला है ना, उस ज्वाला के अंदर अब वो जो यक्षिणी जो थी महिषी, उसके क्या हो गया था, उस रंभ के कारण गर्भ रह गया था, उसके गर्भ था। और उसके गर्भ में एक बालक था, और वही बालक जब इस अग्नि के अंदर से प्रकट हुआ, और उस प्रकट होकर उसका नाम क्या हुआ, महिषासुर हुआ। बोले जगदम्बिके माता की जय। और ये जो रंभ जो मरा था ना, ये वरदानवश उस महिषासुर के साथ में एक रक्त बीज नाम से ये उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों ही इस चिता से उत्पन्न हुए। तो ये जो रंभ का स्वरूप कौन कहा गया, रक्त बीज कहा गया।
अब इन दोनों रक्त बीज और महिषासुर ने क्या करा, भगवान की बड़ी तपस्या करी। अब ये जो था ना महिषासुर, इसने परब्रह्म की तपस्या करी। कितने वर्ष तक, हजारों वर्षों तक ये तपस्या करता रहा और उनसे क्या वरदान मांगा कि मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकूं, मुझे कोई भी देवता मृत्यु प्रदान न कर सके, मैं क्या हो जाऊं, 10 दिशाओं का राजा बन जाऊं। अब 10 दिशाओं में देवता विराजमान है जो हमारा रक्षण करते हैं। एक और कुबेर जी हैं, कहीं पे नृत्य हैं, कहीं पे अग्निदेव है, वायव्य देव है। वहां पर उत्पन्न होती है ना माता जगदम्बिका, तो माता जगदम्बिका को आज जो जो देवताओं को जिन जिन अपने अस्त्रों का अभिमान था, है ना, हर देवता, हर लोगों ने कही वे, भगवान शंकर जी का ने आपने देखे हुए त्रिशूल है, भगवान विष्णु जी के पास में सुदर्शन चक्र है, भगवान वरुण के पास में पाश है, यम महाराज के पास में काल दंडक तलवार है। तो जो जो अस्त्र जिन देवताओं के पास थे, तो आज उन देवताओं ने गला पकड़ रहा है, थोड़ा सा गले के साथ से अबे आवाज आई जा, आराम से बैठ जाओ, यहाँ कोई बात नहीं, बार बार के उठो बैठ। उन देवताओं ने क्या करा, सारे ही अस्त्र क्या करे, माता जी के चरणों में समर्पित कर दिए। जिनके पास में अच्छे से आभूषण थे, उन्होंने अच्छे से आभूषण प्रदान कर दिए। भगवान विश्वकर्मा ने सुंदर से आभूषण प्रदान करे। जब सुंदर से आभूषण प्रदान करे, ये भी सुंदर से आभूषण प्रदान कर दिए। अब सभी देवताओं ने अपने अपने पास जो जो वस्तुएं थी ना, वो वस्तुएं प्रदान करी। अब जब ये वस्तुएं प्रदान करी, तो माता जगदम्बिका ने उन सभी वस्तुओं को धारण कर लिया और कैसा रूप धारण कर लिया, अष्टादश भुजाधारिणी बन गई। सभी के जो जो वस्तु थे, जो जो वस्तुएं थी ना, सभी को अपने हाथों में धारण कर आज संग्राम के लिए आज उन्होंने अपने धनुष की एक टंकार करी है। और जब धनुष की टंकार करी है, तब आज जो हिमालय जी जो है ना, उन्होंने भगवान को, माता जगदम्बिका को एक सिंह प्रदान करा है। वो जो सिंह प्रदान करा है, आज वह सिंह राज्य केसरी जी महाराज बारंबार गर्जना करने लग जाते हैं और उस सिंह की गर्जना को सुनकर वह 10 दिशाओं में व्याप्त हो जाने लग जाती है। जब 10 दिशाओं में वह सिंह की गर्जना और टंकार सुनताई देती है ना, तो वो वहां पर जो महिषासुर के जो दूतगण थे, वो वहां पर आ जाते हैं। और वह जो सुखदेव नाम का जो दूत है ना, वो आकर जो बताता है, और माता जी को वहां पर देखकर वह कहता है कि एक पर्वत पर एक देवी है, वो अपने सिंह के साथ में क्या कर रही है, गर्जना कर रही है, और बड़ी ही सुंदर है महाराज। जब ऐसा उसने सुना ना, तो वह महिषासुर क्या हो गया, अपने आप में फूला नहीं समाने लग गया। उसके मन में विचार हुआ कि ऐसे प्रकार की यह सुंदरी है। अब इस दूत ने जाके माता जगदम्बिका के सौंदर्य का वर्णन करा। याशी स्वयं सुगतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कतनयाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वां त्वां नतास्म परिपालय देव विश्वम। कि वो जो देवी है ना, उसके सुंदर से नेत्र है, सुंदर सा उसका मुख है, और वह उसके घने घने से केश हैं, और सुंदर से वस्त्रों को धारण करी हुई वह सिंह पर, वह पर्वत पर है, और सिंह से गर्जना कर रही है। देखिए माता जी प्रकट होते ही कहां पर विराजी, पर्वत पर विराजी। तो जो पर्वत पर विराजती हैं, वह महामाया है, महाविद्या है, सभी के संकटों का हरण करने के लिए प्रकट हुई हैं। इसलिए बोले देव डोंगरी माता की जय। और इन माता जी को उस टंकार को सुनकर वह जो दूत है वह जाता है, और महिषासुर को जब यह लेख बताता है ना, तो महिषासुर वहां पर एक अपने दूत को भेजता है कि जाओ और वहां पे जाकर के ना, कि हमारा जो महिषासुर नाम का जो हमारा राजा है, वह तुम्हारे साथ में क्या करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। और ऐसा ही वह दूत जाकर वहां पर निवेदन करता है उन देवी के आगे कि हे देवी जो है ना, तुम कौन हो, और जो हमारा जो राजा है ना, वह 10 दिशाओं का क्या है, राजा बन चुका है, त्रिलोकी का वह राजा है,
200 रत्न 14 ही रत्न उसके पास में और उन रत्नों के समान तुम हो तो तुम्हें हम राजा को प्रदान करेंगे। तो उन देवी ने कहा कि अगर अच्छा ऐसी बात है तो मैंने एक बाल्यकाल में क्या करी थी, खेल खेल में एक प्रतिज्ञा कर ली थी, है ना। 16 नित्याओं के साथ में माता जगदम्बिका जिस मणिद्वीप धाम की हमने कल कथा सुनी थी, जहाँ पे भगवान शंकर वो माता पार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्या बन जाते हैं, जोगियां बन जाते हैं। तो उस स्थान पर ही माता जी का एक बाल स्वरूप में जो माता जी उन्होंने अपनी सखियों के साथ में 16 नित्याएं उनकी सेविकाएं हैं, उन्हीं के साथ में वह वहां पर सेवा कर रही थी। और जब सेवा कर रही थी तो खेल खेल में जो इतनी सुंदर सी लग रही थी ना, तो उनके साथ में उनको देखकर उन सखियों ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि हे देवी, तुम इतनी सुंदर दिख रही हो, तुम्हारे इतना सुंदर सा वर कहाँ से लेके आएंगे, हैं? कि तुम तो इतने सुंदर हो, तुम्हारे लिए इतना सुंदर सा वर कहाँ से लाएंगे। तो उन देवी ने भी उस खेल खेल में उनकी बात से प्रतिज्ञा कर दी कि यो माम जयति संग्राम में व्यपोहिता, कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। जब इस प्रकार से जब उन्होंने यह वचन दिया है ना, तो आज उसी वचन को याद करते हुए उसे कहती हैं कि हे दूत, जाओ और तुम्हारे राक्षस से कहना, उस महिषासुर से राजा से जाकर